खम्मा गणित दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोलो ट्रैवल विद दिनेश में। और आज के मेरे इस वीडियो ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूं चार धाम यात्रा में से एक बद्री विशाल की यात्रा के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ जाने के लिए आपकी कुल खर्चा कितना आएगा, वहाँ रहने की क्या उत्तम व्यवस्था है और साथ ही साथ वहाँ खाने की क्या व्यवस्था, और कौन से महीने में हमें जाना चाहिए, कौन से महीने में हमें नहीं जाना चाहिए, और बद्री विशाल का मंदिर कौन से 6 महीने ही ओपन रहता है और कौन से 6 महीने बंद रहता है। इससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मैं शुरुआत करता हूँ बद्री विशाल यात्रा के बारे में। तो बद्री विशाल जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून जाना होगा। बात करता हूँ मैं हरिद्वार से दूरी, तो हरिद्वार से लगभग 311 किलोमीटर की बद्री विशाल से दूरी है। ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी है। मैं बात करता हूँ देहरादून से, तो ये 328 किलोमीटर की दूरी है। मैं बात करता हूँ किराए की, तो हम बस से जाना चाहे तो हमारे लगभग बद्री विशाल जाने के लिए हमारा जो किराया है वह लगभग 700 से 800 रुपये बस का लग जाएगा। और इसी के साथ में मैं बात करता हूँ कि आप पर्सनल बाइक लेके जा सकते हो। अब हर बंदा अपने घर से बाइक नहीं ले जा सकता है, तो आप हरिद्वार ऋषिकेश से बाइक रेंट पे ले सकते हो, जहाँ पे आपको स्कूटी 400 रुपये में और लेकर हिमालयन बाइक लगभग 2000 रुपये पर डे के हिसाब से आपके खर्चा रहेगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा कि आप कहाँ से बाइक हायर कर सकते हो आदि सब कुछ के बारे में। और इसके बाद में आप लोग जैसे ही अपनी यात्रा शुरू करोगे तो जहाँ पे मेन सेंटर पॉइंट आता है उस स्थान का नाम है जोशीमठ। तो आपको सबसे पहले जोशीमठ ही पहुँचना होगा। जोशीमठ एक्सप्लोर करने के बाद में आप बद्री विशाल की ओर आगे प्रस्थान कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आप को कि कोई विमान से आना चाहते हैं हवाई मार्ग के बारे में, तो वहाँ पे सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसका नाम जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी बद्री विशाल से लगभग 304 किलोमीटर की है। तो आप कैब के माध्यम से भी वहाँ पे आ सकते हो। तो ये तो रही बद्री विशाल स्थान पर पहुंचने की। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां पहुंचने के बाद में रहने की क्या व्यवस्था होगी। तो वहां आपको डॉर्मेट्री रूम भी मिल जाएगा, इसी के साथ में पर्सनल रूम मिल जाएगा। मैं कॉस्ट की बात करूं डॉर्मेट्री रूम की, तो डॉर्मेट्री रूम का जो कॉस्ट है वह जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग है, जिनके ऑफिशियल गवर्नमेंट के होटल बनाए हुए हैं, उसकी कॉस्ट 45 से 60 रुपये के मध्य रहेगी। और वहीं निजी डॉर्मेट्री रूम, प्राइवेट डॉर्मेट्री रूम है, उनकी कॉस्ट 200 से 300 रुपये मई जून के महीने में रहेगी। और सितंबर अक्टूबर के महीने में यही रेट 100 से 150 रुपये के मध्य रहती है। तो आप यहाँ जाकर विजिट कर सकते हो। बात करूँ पर्सनल होटल रूम की, तो ये पर्सनल उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा 800 से 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा, और इससे सस्ता भी मिल सकता है, परंतु जो प्राइवेट है वह 1000 से 3000 रुपये में आपको पर्सनल होटल रूम देंगे। अब मैं बात करता हूँ खाने पीने की, तो खाने पीने की यहाँ व्यवस्था है वो नॉर्थ इंडियन फूड व साउथ इंडियन फूड दोनों ही तरह के आपको फूड मिल जाएंगे। इसी के साथ में कचौरी, समोसे, मिर्ची बड़े आदि सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको खाना हो गया, रहना हो गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके आसपास घूमने के स्थान कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको तप्त कुंड में जाना होगा, जैसे नाम से स्पष्ट है गर्म कुंड, अर्थात ये एक गर्म पानी का टैंक बना हुआ है, जहाँ पे हिमालय से जो पानी आता है अलकनंदा रिवर से बहकर, तो आप उस पानी में स्नान कर सकते हो। कहा जाता है कि इस पानी में स्नान करने से आपके जितने भी पाप हैं वह सब धुल जाते हैं। तो आप एक बार इसमें ज़रूर स्नान कीजिए, क्योंकि जब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तब भी इस पानी का तापमान लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इसके बाद में मैं बात करता हूँ, आप बद्री विशाल के मंदिर में जा सकते हैं। बद्री विशाल के मंदिर के कपाट खुलने के समय की बात करूँ तो ये सुबह 4:30 AM बजे खुल जाते हैं, और जबकि भक्तों को जो दर्शन का समय मिलता है वह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 11-12 बजे तक रहता है, और फिर शाम को वापस 4 बजे खुलता है और रात के 9 बजे तक रहता है। तो आप बद्री विशाल के इस तरह दर्शन कर सकते हो अपने समय व अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं बात करता हूँ हमें बद्री विशाल कुल कितने दिन रहना चाहिए, तो मेरे अनुसार आपको 2 दिन वहाँ पे रहना ही चाहिए। अब साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से 6 महीने बद्री विशाल का मंदिर खुला रहता है। तो बद्री विशाल का जो मंदिर है ये मई में खुलता है और दीपावली तक खुला रहता है। और मैं बात करूँ सबसे अच्छा समय वहाँ जाने का, तो मई का महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है। इस समय भीड़ भी अत्यधिक आती है, जिससे रस अच्छा रहता है। और मैं बात करूँ
आपको भीड़ कम चाहिए और उस समय आपको किस महीने में जाना चाहिए, तो आपको सितंबर अक्टूबर में जाना चाहिए क्योंकि आपके खर्चा भी कम लगेगा इसलिए। और किस महीने में नहीं जाना चाहिए इसकी बात करूँ तो आपको जुलाई और अगस्त के महीने में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मौसम है जो बारिश का मौसम होता है। इस समय पहाड़ों से लैंडस्लाइड अत्यधिक मात्रा में होती है, जिससे आपको इन महीनों में बद्री विशाल या केदारनाथ जाने इग्नोर करना चाहिए। मैं बात करता हूँ कि कहा जाता है कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सबसे पहले बद्री विशाल जरूर जाना चाहिए, उसी के बाद में केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमें वहाँ जाने के स्थान। अब मैं बात करता हूँ वहाँ के आसपास के मुख्यतः स्थान कौन से हैं। तो वहाँ पे गणेश गुफा है, गणेश जी की गुफा, व्यास गुफा, वेद व्यास जी की गुफा और माता जी की मूर्ति है। इसी के साथ में भीमपुल, मांडा गांव के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का अंतिम गांव है, अर्थात ये चीन बॉर्डर पे स्थित होने के कारण इसको भारत का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे एक चाय की दुकान है जिस पे भारत की अंतिम चाय लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप एक बार फोटो जरूर खिंचवा सकते हो। भारत का अंतिम गाँव भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसी के साथ में आपको वासुकी ताल, पंचशिला और सरस्वती नदी आदि वहाँ पे दिख जाएगी। बताया जाता है सरस्वती जो नदी है वह वर्तमान समय में लुप्त हो चुकी है, परंतु वहाँ आपको दिखने की 100% संभावनाएं है। नीलकंठ चोटी आपको वहाँ पे दिख जाएगी। संतोपत सरोवर भी आपको वहाँ दिख जाएगा और ये सरोवर इतना शानदार है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सरोवर में आपको बादल पूर्णतः नीला दिखाई देगा और वहाँ पे बहुत अच्छा मनमोहक नज़ारा रहेगा जिसका जो आप वीडियो के अंतर्गत देख रहे हो। अब मैं बात करता हूँ कि हमें क्या लेके जाना चाहिए। तो हमें बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को गर्म कपड़े अवश्य लेके जाना चाहिए और इसी के साथ में आपको रेन कोट लेके जाना चाहिए यदि आप सितंबर अक्टूबर के महीने में जाते हो। तो और मई जून में भी जाते हो तो कम से कम रखो क्योंकि पता नहीं ये पहाड़ी इलाके होने के कारण कब यहाँ पे वर्षा हो जाए। अब मैं कुल खर्चे की बात करता हूँ को कम से कम आपके पास 5 से 6 हज़ार रुपये होना चाहिए, जिसमें मैं आपकी हरिद्वार से यात्रा शुरू करके बस किराए से लेके होटल, डॉर्मेट्री रूम आदि का जो मिनिमम किराया होता है उन सबको जोड़ने के बाद में आपके लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। और आप चाहते हो कि इससे भी कम घूमना चाहे तो आपको खर्चे कंट्रोल करने होंगे और अक्टूबर या सितंबर के महीने में आपको जाना होगा जहाँ पे आपके लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च होंगे। तो मुख्यतः ये खर्चा आपका ये रहेगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते मैं आप लोगों को बद्री विशाल का जो स्नोफॉल है वो दिखाना चाहता हूँ और साथ ही साथ बद्री विशाल मंदिर के दर्शन कराना चाहता हूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।